और आइए अब रुक करते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 80 से 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। ये लिस्ट आज जारी होगी। सभी उम्मीदवारों के नाम कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फाइनल किए जा चुके हैं। कल करीब 3 घंटे चली बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, ओम माथुर, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल शामिल रहे। बीजेपी की पहली लिस्ट आने से पहले गुजरात की कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। इन वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में पूर्व सीएम विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह, प्रदीप का नाम भी शामिल। गुजरात में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस विधायक भावेश ने इस्तीफा दिया, आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। हिमाचल विधानसभा का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन फिर हिमाचल में रैलियों का रेला लगेगा। हिमाचल चुनाव के आखिरी दिन आज अमित शाह कांगड़ा में रैली करेंगे और जनता को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज हिमाचल में 3 रैलियां, कांगड़ा, बिलासपुर और साथ ही झंडूका में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की आज 3 जनसभाएं, रामपुर में एक चुनावी जनसभा करेंगे। इसके बाद मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के नेहरी और फिर करसोग के बरल में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज शिमला जिले के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जलोग में और फिर साथ ही सोलन में विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर के बाद हमीरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शिमला में बीजेपी का धुआंधार प्रचार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी को जीत दिलाने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार कांगड़ा जिले की विधानसभा देहरा और हमीरपुर जिले के नादौन में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहले लाहौल स्पीति पहुंचेंगी और इसके बाद वो मंडी जिले के सरका घाट में चुनावी रैली करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 रैलियां करेंगे। कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा में, फिर मंडी भी पहुंचेंगे जहां जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिमला जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल चुनाव के लिए आज कांग्रेस रचेगी इतिहास, हिमाचल में कांग्रेस की विजय आशीर्वाद रैली, सभी 68 विधानसभा सीटों पर करेगी शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शक्ति प्रदर्शन करेंगी। आपको बता दें कि शिलाई और प्रतिज्ञा रैली में संबोधित करेंगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को मतदान 12 नवंबर को होने हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 2 दिन के ओडिशा दौरे पर, कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। द्रौपदी मुर्मू जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन करेंगी। पुरी जगन्नाथ मंदिर से वो राजभवन जाएंगी। मानहानि मामले में आप नेताओं की दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली राहत, बीजेपी नेता बिहारी गोस्वामी ने आपके सत्येंद्र जैन, आतिशी, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर किया था मानहानि का केस। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में सड़कों के विकास के लिए घोषणा की। 68,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की गई। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, मुस्लिम पक्ष आज रखेगा अपनी दलील, 30 नवंबर को हिंदू पक्ष को रखनी है अपनी दलील। राष्ट्रगान, जनगण मन और वंदे मातरम को बराबर का दर्जा देने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए। अपने हलफनामे को कोर्ट के रिकॉर्ड में दाखिल करने के निर्देश। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
आज फिर देश के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंडमान निकोबार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में और लाहौल स्पीति में बर्फबारी का मंजर, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। हिमाचल में कल से हो रही बर्फबारी से सड़क मार्ग बंद हुए। यातायात बंद होने से प्रदेश की राजधानी शिमला से संपर्क कट गया। भारी बर्फबारी होने की वजह से कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क में खासी दिक्कत है। लखनऊ में डेंगू की रोकथाम के लिए चलेगा अभियान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज शुरू करेंगे अभियान। फॉगिंग की गाड़ियों को डिप्टी सीएम 1090 चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में आज महामुकाबला। आज दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। इंग्लैंड टीम को मात देने के लिए भारतीय टीम तैयार। दोपहर 1:30 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला। नोएडा के सेक्टर 51 में हॉस्टल संचालिका महिला से डॉक्टर में अस्पताल में घुसकर दबंगों ने मारपीट की। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। नोएडा में आधी रात 2 लड़कियों का खतरनाक स्टंट। चलती गाड़ी के बीच बोनट पर बैठी दिखी लड़कियां। लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। फिलहाल लड़कियों के खिलाफ अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। भारत 24 की इस अपील, ऐसा न करें। अरुणाचल का डोनी पोलो हवाई अड्डा सुर्खियों में। नए हवाई अड्डे में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इस एयरपोर्ट की खासियत यह है कि इसे बनने में बांस और बेंद का इस्तेमाल किया गया, जो कि इको फ्रेंडली है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आज राज्य के चुनाव आयुक्त ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चुनावी खर्च को लेकर बातचीत होगी, जिसमें कई लोग मौजूद रहेंगे। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी की चुनाव समिति का गठन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई है समिति। आज पहली बार होगी समिति की बैठक। अमित शाह ने की है आईबी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। आंतरिक सुरक्षा को लेकर आतंकवाद पर हुई बातचीत। हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक कार्यक्रम के बीच जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में बीजेपी को दोबारा लाने की अपील की गई। कहा उनकी सरकार को सामान्य परिस्थिति में काम करने का मौका नहीं मिला। बिहार के बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार गंगा घाट गए। कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं और साधु संतों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सुजानपुर में रैली के बीच हिमाचल बीजेपी के नेता प्रवीण शर्मा को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा उनका योगदान हम सब के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा दूसरा समन। 17 नवंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया। पहले समन पर हाजिर नहीं हुए थे सोरेन। गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की 12 उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी। गोपाल इटालिया को दिया गया है टिकट। मनोज को भी टिकट। आम आदमी पार्टी ने अब तक 170 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लखनऊ में डेंगू को लेकर हुई बैठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बैठक बुलाई। डेंगू संचारी रोग को रोकने को लेकर मीटिंग हुई। कई मसलों को लेकर बातचीत। भगोड़े नीरव मोदी की लंदन की हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। अब नीरव के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। ट्विटर के बाद अब फेसबुक में भी बड़ी छटनी। मेटा अपने 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। संस्थापक मार्क ने इस बात की जानकारी दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन की पेशी आज। पटियाला हाउस कोर्ट में सुबह 10 बजे पेशी। नियमित जमानत पर होगी सुनवाई। बीजेपी के निलंबित विधायक राजा सिंह जेल से छूटने के बाद अपने घर पहुंचे। राजा सिंह का पूरे परिवार ने स्वागत किया। समर्थकों ने मिठाइयां बांटी। काफी संख्या में पहुंचे समर्थक।
वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। फीस बढ़ने को लेकर एबीवीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को मिली जमानत। जेल से रिहा हुए, हाईकोर्ट से जमानत रद्द करने से इनकार किया था। जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों ने किंग इज बैक के पोस्टर लगाए। हाजीपुर में नदी के बीच फंसी 200 लोगों से भरी नाव एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सोनपुर से पटना जा रहे थे सभी लोग। यूपी के 3 और जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने की तैयारी। डीजीपी मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा। हुबली में टीपू जयंती मनाने को लेकर इजाजत मिली। कांग्रेस के विरोध के बीच मेयर ने हरी झंडी दिखाई। सभी सदस्यों से चर्चा के बाद फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना आयोग का वार्षिक सम्मेलन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उद्घाटन किया। मैनेजमेंट को लेकर कार्यक्रम। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। त्रिपुरा के सीएम ने धलाई जिले का दौरा किया। इस मौके पर कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। डीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक हुई। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बेंगलुरु मस्जिद विवाद मामले में मलाली मस्जिद के सर्वे की याचिका स्वीकार। वीएचपी ने मंदिर पर मलाली मस्जिद बनाने का दावा किया है। दुकान व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत। ताजमहल के 500 मीटर दायरे से नहीं हटेगी दुकानें। फ्लोरिडा के पूर्वी तट के पास तूफान निकोल कई शहरों से पहले से असर दिखना शुरू। बीच तटों पर महासागर में गिरी इमारत।